जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के टॉप एमसीक्यू की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। 4 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, 100 क्वेश्चन करें डिटेल एनालिसिस के साथ विथ मैप। तो प्लेलिस्ट पूरी बनी, अच्छे से इसको फॉलो करिए। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल सकते हैं, आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ये। चलिए अपने लेक्चर पे चलते हैं। आज का अपना लेक्चर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 101 से। ठीक है, कह रहा बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में कौन से शामिल हैं। बहुत ही आसान है, मेघालय, त्रिपुरा, असम। ठीक है, इनमें से मतलब मेघालय, त्रिपुरा, असम, कौन इसमें से बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से, ये आपको बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अज्यूम करिए, कोशिश करिए बताने की। बांग्लादेश आपको पता होगा यहाँ पे भैया। तो बांग्लादेश से कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है? एक तो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, असम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। ठीक है, ये तीनों ही बॉर्डर शेयर करते हैं, मेघालय, त्रिपुरा, असम। ठीक है, तीनों ही बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश से। अगला प्रश्न देखते हैं। ये झील है और स्थान है, कौन सा आपको सही मैच करना है, ये बताना कौन सी मैचिंग सही है। ठीक है, जैसे पंचभद्रा झील, ढेबर झील, तवावोहर झील और सोमगो झील। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं पंचभद्र झील। पंचभद्रा झील ये आपका बाड़मेर में है। कहाँ पे? बाड़मेर में। ढेबर झील उदयपुर में है, बड़ी प्रसिद्ध ढेबर झील। तवावोहर झील ये आपको देखने को मिलेगी होशंगाबाद में, तवावोहर झील। और सोमगो झील ये गंगटोक में। सोमगो झील कहाँ है? गंगटोक। ठीक है, यानी इसके हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है, कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है, मतलब मैचिंग सही कर रहा है। रौरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी में है। कौन? रौरकेला। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र सोवियत संघ। बोकारो इस्पात संयंत्र ब्रिटेन, मतलब ये है नहीं वहाँ, ये किसके सहयोग से बनाया गया है, ये वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ जो रौरकेला स्टील प्लांट है ये ठीक है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित करा गया था। क्योंकि दुर्गापुर स्टील प्लांट को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, और वहीं बोकारो स्टील प्लांट को सोवियत यूनियन के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, आपको ये याद रखना है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले रौरकेला स्टील प्लांट है कहाँ, तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में हो जाएगा। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ये आपका वेस्ट बंगाल में, और वहीं बोकारो स्टील प्लांट की बात करेगा ये झारखंड में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित है आपको ये बताना है इनमें से। रेलवे जोन है और उसके हेडक्वार्टर है। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे मुंबई, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गुवाहाटी, साउथ ईस्टर्न रेलवे भुवनेश्वर और साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। तो देखिए इसमें पश्चिम मध्य रेलवे की अगर बात करोगे तो मुंबई सेंट्रल नहीं है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये जबलपुर है। कहाँ है? जबलपुर में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछेगा तो ये गोरखपुर में है। ये कहाँ पे है? गोरखपुर में। ठीक है, इसको भी याद रखना, गोरखपुर हो जाएगा। और वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करेगा तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो वेस्ट बंगाल कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता के वेस्ट, मतलब वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, यानी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में इसका हेडक्वार्टर, सिर्फ ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनाली लेह राजमार्ग कितने दर्रों से गुजरता है? हाउ मैनी पासेस डज द मनाली लेह हाईवे क्रॉसेस? 1, 2, 3 या 4? तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हो मनाली ले जो पासेस हैं वो कौन कौन से पड़ते हैं। एक तो बारालचला पास है, ठीक है, फिर आपका लालचुंग पास, नकीला पास, रोहतांग पास भी यहाँ पड़ता है, वो इसमें मैप में नहीं है। ठीक है, 4 पासेस पड़ते हैं इसमें। कौन कौन से मैं फिर से बता देता हूँ आपको। एक तो रोहतांग पास है, ठीक है, याद रखना रोहतांग पास है आपका। बारालचला पास है, बारालचला। लुंग लचला है, लुंग लचला। और तांगला, तंगलंगला, तंग लंगला। ठीक है, ये 4 पासेस पड़ते हैं इसमें, याद रखने हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेजॉन बेसिन का विस्तार भूमध्य रेखा के उत्तर से दक्षिण अक्षांश तक है। कितना है? मतलब जो अमेजॉन बेसिन है वो इक्वेटर से कितने डिग्री नॉर्थ और कितने डिग्री साउथ तक है? 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, या 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री साउथ। तो अमेजॉन बेसिन दिख रहा होगा पूरा येलो कलर का आपको। तो ये इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ पे है और 10 डिग्री साउथ पे है। ठीक है, इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित में से किसको विश्व इस्पात राजधानी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? डेट्रॉइट, पिट्सबर्ग, शिकागो या सिएटल? ठीक है, किसको कहते हैं स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? बहुत ज़्यादा फेमस सवाल है ये। तो स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है सिएटल को, और सिएटल है कहाँ? यूएसए में। ठीक है, स्टील कैपिटल, दुनिया की इस्पात की राजधानी इसको बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फोल्ड माउंटेन? रॉकीज, वॉस्गस, अल्प्स या हिमालयास? तो देखिए वॉस्गस माउंटेन जो है ये फ्रांस में है ना, पहली चीज़। ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, कैसे एग्जाम्पल का है? ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। रॉकीज़ आपको पता ही है यूएसए में है, रॉकीज़ भी है। अल्प्स स्विट्ज़रलैंड में, मतलब स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है, और आपका फ्रांस, जर्मनी, इन सब एरियाज़ में आता है। और हिमालयाज आपको पता ही है। ठीक है, वेयर इज़ कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या ओडिशा? तो कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ही फेमस आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 110 देखते हैं। जीआई टैग जो होता है, भौगोलिक संकेतक, का पंजीकरण कितने वर्ष के लिए मान्य होता है? जीआई रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 15 साल, 20 साल, 10 साल या 50 साल? तो जीआई टैग वैलिड होता है दोस्तों 10 साल के लिए। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। 2004 से 5 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद क्या था? What was the first Indian product to get GI tag in 2004-5? विच वॉज होना चाहिए यहाँ। ठीक है, पहला कौन था जिसको जीआई टैग मिला था भारतीय 2004-5 में? दार्जिलिंग टी, ब्लैक राइस, बैक्सॉल राइस या शाही लीची? किसको मिला था दोस्तों सबसे पहला जीआई टैग? तो दार्जिलिंग टी को मिला था। किसको? दार्जिलिंग टी को। 112 देखते हैं। कतरनी चावल किस राज्य का जीआई टैग है? कतरनी राइस हैज़ अ जीआई टैग ऑफ विच स्टेट? कर्नाटक, केरल, बिहार या महाराष्ट्र? तो बड़ा फेमस कतरनी राइस है बिहार का, जिसको जीआई टैग मिला है। किसको? कतरनी राइस कहाँ का है? बिहार का। अगला देखते हैं। कंदमाल हल्दी किस राज्य का जीआई टैग है? कंदमाल टर्मरिक इज अ जीआई टैग ऑफ विच स्टेट? तो ये सब करंट से रिलेटेड है, इसलिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा या महाराष्ट्र? तो जो कंदमूल या कंदमाल हल्दी है ये है जीआई टैग उड़ीसा की। कहाँ की है? उड़ीसा की। ठीक है, 114। ककरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ककरापारा प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? ब्यास, तवा, ताप्ती या चेनाब? ठीक है, तो ककरा पावर प्रोजेक्ट जो है वो ताप्ती नदी पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? ताप्ती नदी पे बना हुआ है। और राज्य पूछ ले आपसे तो गुजरात में। ठीक है, ककरा पारा प्रोजेक्ट, ताप्ती नदी, गुजरात। अगला कह रहा है डाफला और अबोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर हिल्स ऑफ डाफला एंड अबोर लोकेटेड? एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र या अरुणाचल प्रदेश? ठीक है, तो बहुत ही आसान है। डाफला हिल, मिशमी हिल, अबोर हिल्स, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और वही गारो खासी जयंती मेघालय में काफ़ी फेमस है। 116 देखते हैं। जापान का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज़ नोन एज डेट्रॉइट ऑफ जापान? ओसाका, नागोया, टोक्यो या नन ऑफ दीज? दोस्तों देखिए नगोया को कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ जापान। कारण है डेट्रॉइट ऑफ जापान क्यों कहा जाता है? डेट्रॉइट क्यों फेमस है? डेट्रॉइट फेमस है ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, है ना। जितनी भी ऑटोमोबाइल्स की बड़ी बड़ी कंपनी है सब यहीं पे है। ठीक है, डेट्रॉइट यूएसए में, और वही नगोया में भी सेम है, इसीलिए नगोया को भी डेट्रॉइट ऑफ जापान कहा जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी कारें कंपनियाँ सब यहीं पर हैं। बाउल तथा जात्रा लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम, पंजाब, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? बाउल एंड जात्रा फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? बताना है इनमें से आपको कौन से राज्य से संबंधित है। तो ये भी आसान है, पश्चिम बंगाल का फेमस फोक डांस है बाउल और जात्रा। ठीक है, चलिए। दोज हु सफ़र फ्रॉम न्यूमोनियोसिस हु वर्क इन द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज? न्यूमोकिनियोसिस से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं? कोयला खनन, चर्म उद्योग, मध्य उद्योग यानी लिकर इंडस्ट्री, और शीशा उद्योग यानी ग्लास इंडस्ट्री। तो ये भी आसान है दोस्तों, जो कोल माइनिंग में काम करते हैं उनको न्यूमोनिकोसिस की बीमारी हो जाती है, कारण छोटे छोटे पार्टिकल सब उनके अंदर लंग्स में चले जाते हैं जब वो इनहेल करते हैं। ठीक है, तो ये कोल खनन वालों को होता है अधिकतर। लेपचा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? लेपचा ट्राइब इज रिलेटेड टू विच स्टेट? काफ़ी आसान है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड या सिक्किम? तो लेपचा जाति का जो संबंध है वो है सिक्किम से। ठीक है, आपके लिए एक पॉलिटी का सवाल है। सिक्किम को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से भारत का राज्य बनाया गया था? प्लीज़ इसको बताइएगा ज़रूर दोस्तों, रिवीजन के लिए आपके काफ़ी अच्छा होगा, बता दीजिए। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ स्थित है? वेयर इज कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लोकेटेड? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला देखते हैं। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? हाउ मेनी कंट्रीज डज द इक्वेटर पासेस थ्रू?
14, 13, 18 या 15। तो कितने राज्यों से गुजरती है भूमध्य रेखा? तो ये आप मैप देख सकते हो, इक्वेटर 13 देशों से पास होता है। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, फिर कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, युगांडा, केनिया, ठीक है, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साउथोम प्रिंसिप। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछ भी लेता है कि कौन से देश नहीं शेयर करते हैं, ऐसे भी पूछ लेता है। एक इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, तो ये तो आसानी होंगे क्योंकि नीचे देश कम है। प्लीज़ इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो 13 देश हैं इक्वेटर से पास होने वाले, तो आंसर हो गया 13। जिब्राल्टर जल डब्रू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? बिटवीन विच टू कंट्रीज इज द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर लोकेटेड? स्पेन और मोरक्को, ईरान, इराक, मैक्सिको, क्यूबा, मलेशिया और सुमात्रा। कहाँ पर है दोस्तों ये? आपको पता होगा, देखिए मेडिटेरेनियन सी है, जहाँ ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप का है, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो मोरक्को और स्पेन के बीच में। मैं आप दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो स्पेन और अफ्रीका यानी मोरक्को के बीच में, ठीक है। 123 देखते हैं। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कब घोषित किया गया था? व्हेन वाज गंगा डॉल्फिन डिक्लेयर्ड एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? 2008, 2010, 2014 या 2009? तो इसको देखिए, 2009 को नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया घोषित किया गया था गंगा डॉल्फिन को। कब? 2009 में, ठीक है। 124, बिरहोर ट्राइब इज़ फाउंड इन विच स्टेट? बिरहोर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, सिक्किम, झारखंड या तमिलनाडु? तो बिरहोर जनजाति पाई जाती है झारखंड में। कहाँ पे पाई जाती है? झारखंड में, ठीक है। 125 देखते हैं, अंतिम सवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा की लंबाई सबसे कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन लेंथ? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो एनालिटिकल है ये पूरा आपका, ये केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र या उड़ीसा। किसकी छोटी है सबसे? क्या? बाउंड्री, मतलब कोस्ट लाइन। तो इसमें से दोस्तों अगर आप देखोगे तो कर्नाटक की सबसे छोटी कोस्ट लाइन है, 280 किलोमीटर के आसपास है। और वहीं केरल की अगर देखोगे 570 किलोमीटर के आसपास आ जाएगी। महाराष्ट्र की भी काफ़ी बड़ी है भाई, महाराष्ट्र आपको देखोगे कितना बड़ा है। और उड़ीसा की भी बड़ी है, 476 के आसपास है, ठीक है। तो कर्नाटक है सबसे छोटा। तो ये था दोस्तों ज्योग्राफी का आज का लेक्चर। बहुत ही जल्दी धीरे धीरे करके हम लोग बहुत आगे प्रश्नों पर बढ़ते जा रहे हैं। तो 125 प्रश्न आपके शानदार, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी सबके रिवाइज हो जाएंगे, मैपिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्लीज़ इस लेक्चर को अच्छे से फॉलो करिए, ज्योग्राफी आपकी अच्छी हो जाएगी। बाकी कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करके, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज कंप्लीट आपकी डे वाइज टारगेट के हिसाब से करके अपनी तैयारी एक बार अच्छे से कर सकते हैं। मात्र 4 से 5 हज़ार रुपये में सब कुछ आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स, उसके बाद आपको एक पर्चा भी कहीं से नहीं खरीदना पड़ेगा।